बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटे पहले जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो सूरत हाल हुई उस पर बात करेंगे और इस वक्त ताज़ा तरीन क्या हालात हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के जो एक बड़ी धमकियां थी, दावे थे, उस गुब्बारे में से भी हवा निकल गई है। इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है और हुकूमत जो है, जिस पर पहले भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि जब भी ये इदारों पर हमला करते थे, जब भी ये ब्लैकमेल करते थे, जब भी ये तसादुम की धमकियाँ देते थे, इंतशार फैलाते थे, हुकूमत ने कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। देखें, PDM बनी, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की, पाकिस्तान की फ़ौज को जो धमकियाँ दी, जिस तरह से PDM जलसों में करती रही, कोई किसी एक के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को और उनके काबीना को एहसास होता होगा कि उन्होंने बड़ा गलत किया। उस वक्त ही अगर इस चीज़ को रोक लेते तो शायद आज ये हालात ना होते। और अभी भी इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए कि जो पीका में तरमीम की है, जिस पे लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, कमल शोजब और वो सारा जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, इस पर भी हुकूमत को देखना चाहिए कि इस मामले को जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेगा कुछ भी नहीं होगा। इस मामले को इनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कोई भी जज हो, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की गलाजत बकने वालों को इतना सपोर्ट करेगा जितना इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के चीफ जस्टिस सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बड़ी कमाल एक हिकमत अमली के तहत इन सब के केसेस 1.5 साल से पेंडिंग रखे हुए अपने पास, ताकि ये मामला यहीं पर पेंडिंग रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऊपर कहीं जाए ही नहीं, और इन सब को जो है वो बचाया जाए, जो इस वक्त पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान पर, इमरान खान साहब पर, इमरान खान साहब की अहलिया पर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर, आर्मी चीफ पर, आर्मी पर, सब पर जो है वो गलाजत बकते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं और किरदार कुशी करते हैं। उन सब के मामलात यहाँ पर पेंडिंग रखे गए हैं और FIA को ऐसा टाइट कर दिया गया है कि FIA कुछ भी नहीं कर सकती, बेबस है बिल्कुल। खैर, अब मसला यह है कि आगे OIC होने जा रही है और इस्लामाबाद में हालात ख़राब करने की कोशिश की गई, बल्कि पूरे मुल्क में हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। वो तो गुब्बारे से हवा निकल गई जब इनको अपनी सियासी औकात का पता चल गया, जब ये उस तरह से सिवाय सिंध में चंद सड़कें, क्योंकि वहाँ पे पुलिस जो है उस तरह से एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेती, क्योंकि इस वक्त आपको पता है बिलावल साहब के चचा हैं मौलाना फजल रहमान, चचा भतीजा दोबारा ही बन गए हैं, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान भाई हैं। तो वहाँ पर पुलिस ने उस तरह से सड़कें नहीं खुलवाई जिस तरह से पंजाब में KPK में सड़कें खुलवाई गई, डंके की चोट पर खुलवाई गई। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भी जब इतला मिली कि ये सूरत हाल है, ना नून लीग वाले आए हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले आए हैं, ना कोई और जमात आई है, हमारे ही कारकुनान हैं, और उनकी भी पुलिस ने जो है वो सही कई जगहों पे जिस तरह से फिर पुलिस खाली कराती है रोड ज़बरदस्ती, इस तरह से रोड बंद करने वालों को, तो इस वजह से उन्होंने इस वक्त धरना जो है वो सुबह 9 बजे तक कॉल ऑफ किया। उसकी कुछ और भी वजह है, एक फ़ोन कॉल भी उसकी वजह है, कुछ और भी चीज़ें उन पर बात करते हैं। देखें, इस इवेंट की वजह से अपोजिशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, और यही वजह है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता करके इज़हार भरम ही किया है कि आपकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से पूरी की पूरी अदम एतमाद की तहरीक की जो हाइप थी TV चैनल्स के ऊपर, वो इस इवेंट की तरफ चली गई है। और आपने कमज़ोरी दिखाई है, आपने मैसेज ये दिया है कि जनाब जो जिस तरह होता है ना कि आपको जो चौकीदार हो उसको ही कोई ले जाए, जो मुहाफिज हो उसको ही कोई अगवा करके ले जाए। जिनको अंसारुल इस्लाम को ये कह कर लाए थे कि वो MNAs की हिफाजत करेंगे, उन्हीं को पुलिस पकड़ के ले गई। और इनकी ये हमाकत, ये असल में करना चाहते थे रंगबाजी किस तरह से, इनको किसी ने कहा जो पार्टी के अंदर खुशामदी होते हैं, दरबारी होते हैं, शाहज़ादा शाह के वफादार होते हैं, उन्होंने कहा ज़रा ये अंसारुल इस्लाम आएगी, ज़रा पार्लियामेंट लॉजेस में आएगी, खबरें चलेंगी, कवरेज मिलेगी, ज़रा इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जो तंजीमों में काम करने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि तंजीमें ये करती हैं, जो बड़ा इवेंट होता है उसके साथ छोटे छोटे इवेंट क्रिएट किए जाते हैं ताकि थोड़ी सी कवरेज मिले, मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो। तो इस रंगबाजी के चक्कर में इन्होंने अपना जो है वो भरम इनका टूट गया है, इनकी असल सूरत हाल सामने आ गई है, इनकी कमज़ोरी सामने आ गई है कि इनके कमरों से अंसारुल इस्लाम वालों को पकड़ के लेके गई है पुलिस। और कोई ज़्यादा चंद दर्जन पुलिस वाले, कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन किया, कोई ऑपरेशन नहीं, कि गलत था। पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरह से आके इन्होंने इस तरह की प्राइवेट एक जत्था जो है जो दाखिल किया, ये नहीं हो सकता था। वो जत्था जिसको ये सिक्योरिटी के नाम पर लेकर आए थे कि MNAs की हिफाजत करनी है, वो पुलिस उनको बड़े बेहतरीन अंदाज से लेके गई है। और पुलिस का ये काम है कि भाई पार्लियामेंट लॉजेस में इतने सेनेटर रहते हैं, इतने MNAs रहते हैं, ये क्या तरीका है कि आप प्राइवेट जो है वो जत्था जो है वो अपना ला के आप वहाँ पे आपने जो है वो वहाँ पर घुसा दिया है इनके। और जियो बहुत गलत रिपोर्टिंग करता रहा, जियो कहता रहा ये MNAs गिरफ्तार हो गए हैं। शेख रशीद साहब ने क्लियर किया कि कोई गिरफ्तार नहीं किया हमने, वो खुद वहां पर बैठे हुए हैं, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया हुआ। हाँ, जो इनके वहां पर अंसारुल इस्लाम वाले थे उनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई है, जिस तरह से उन्होंने धावा बोला है पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर। और जियो जनाब MNA गिरफ्तार हो गए हैं, हजारों कारकुन पहुंच गए, वो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त। यही वजह है ना कि चैनल्स यूट्यूबर के खिलाफ हैं, सोशल मीडिया के खिलाफ हैं, ये चैनल्स, ये एंकर्स बड़े बड़े क्यों? अब वो हमारे यूट्यूबर दोस्त सारे गए हुए हैं
मुगीस भाई गए हुए हैं, उमर इनाम गया हुआ है, ज़मीर गया हुआ है, वो सारे और भी बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा था वो वहाँ पर गए हुए हैं, वो वहाँ से वीडियोज़ बना रहे हैं, वो तस्वीरें बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, एक बंदा नहीं है इनका बाहर। और जियो को देख के लगता था कि पूरा पता नहीं कोई पूरा पिंडी इस्लामाबाद इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की कॉल पे लाखों लोग पता नहीं पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर और पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। और फिर मौलाना साहब ने जो कॉल दी, सिर्फ मौलाना फजल रहमान के लोग थे, नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग उसमें शरीक नहीं थे। शाहिद काका अब्बासी ने तो इरशाद अहमद आरिफ साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये अंसारुल इस्लाम तो JUAF ने बुलाए हैं, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो इनको बुलाया है ना, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी नून लीग ने सारा मलबा जो है शाहिद काका अब्बासी साहब ने वो डाल दिया JUAF पे। फिर कमरान मुर्तज़ा साहब, ये जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल के करता धरता थे, ये वकला तंजीमों के करता धरता थे, ये सेनेटर हैं एक मजहबी जमात का जमीयत उलमा इस्लाम जिसका नाम है, जो इस्लाम का सबसे बड़े खुद को ठेकेदार समझते हैं। उनकी ज़बान मैं वो अल्फाज यहाँ पर नहीं चला भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। आप सोशल मीडिया पर देख लें, फैमिलीज देख रही होती हैं वीडियोज़, किस तरह से हम वो बयानात उनकी वो ऑडियो चलाएं जिसमें इंतहाई वो गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं। तो ये इनका असल चेहरा है, ये इनका असल किरदार है, और वो आप देख लें। और फिर साथ ही वकला तंजीमें, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, क्योंकि वकला तंजीमों को भी बड़ी जल्दी है इमरान खान साहब को निकालने की इस वक्त, क्योंकि पूरा जो एक सब किरदार जो हैं वो एक्टिव हैं, किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत को निकाल दिया जाए। और वजूहात आप सब जानते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, इसके बाद शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो वीडियो पैगाम दिखाया। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, एजाज चौधरी साहब का मैं देख रहा था, शहबाज गिल साहब ने को ट्वीट किया हुआ था, या पता नहीं ट्वीट किया हुआ था, सब ने वो ट्वीट किए हुए थे। डॉक्टर असलान खालिद का मैंने रीट्वीट किया, उन्होंने किया हुआ था, जिसमें इनके अपने लोगों ने, इनके अपने एक ओहदेदार ने ये दिया हुआ था मैसेज, वीडियो मैसेज, उसमें सारा कुछ खुल के सामने आ जाता है। और फिर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, टाइगर फोर्स वालों को जनाब पुलिस की वर्दियों में लेके आए, और फजूल सी अजीब सी बात। और फिर शेख रशीद साहब ने बताया कि 5 घंटे तक इनसे मुज़ाकरात किए हैं कि निकाल दो इनको बाहर, लेकिन नहीं निकाला। अब शेख रशीद साहब ने वार्निंग दी, शेख रशीद की वार्निंग ने भी काम किया। शेख रशीद ने कहा कि जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। और शेख रशीद ने कहा मैंने चारों IGs को कह दिया है कि जो सड़क ब्लॉक करे उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर मुकदमात बनाओ, और कोई सड़क चारों सूबों में बंद नहीं होनी चाहिए। सिंध में तो हुई बहुत ज़्यादा सड़कें ब्लॉक बंद रही, या क्योंकि वहाँ पुलिस ने कोशिश ही नहीं की खुलवाने की। बाकी सूबों में जहाँ पे बंद हुई पुलिस ने खुलवाई, KPK में पुलिस ने खुलवाई, और बाकी वहाँ पे सिंध में नहीं खुलवाई, क्योंकि सिंध में तो ज़ाहिर है इनकी अपनी हुकूमत है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंध पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहाद की वजह से जलील वहाँ की आवाम हो रही है, वहाँ के शहरी हो रहे हैं। और शेख रशीद साहब की वार्निंग के बाद, अल्टीमेटम के बाद 2-2.5 घंटे बाद मौलाना फजल रहमान साहब आए अच्छे बच्चे बन के, कहते हैं जी आवाम बड़ी परेशान है, औरतें हैं, बच्चे हैं सड़कों के ऊपर, सड़कें खोल दें सुबह 9 बजे तक। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इनके लोग गिरफ्तार हैं तो उनको बिल्कुल इनको नहीं छोड़ना चाहिए, और बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सड़कें बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और मौलाना साहब जो हैं वो आ गए कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, तो उस पर उन्होंने शेख रशीद ने कहा कि कंपनी की हम मशहूरी के लिए इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और कानून बहरहाल उन्होंने हाथ में नहीं लेने देंगे। और इस क्योंकि हुआ यह है कि ये जो मौलाना साहब ने एहतजाज ख़त्म किया ना, उसकी 4-5 वजूहत हैं। एक, नून लीग ने उनके ऊपर इज़हार बरहमी किया कि सारी कवरेज इसके ऊपर चली गई है, अदम एतमाद के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। दूसरा, आप हमारी कमज़ोरी हमारी साबित हो रही है कि ये इनकी औकात है कि इनके MNAs और इनके जो MNAs के मुहाफ़िज़ीन हैं दोनों को पुलिस के चंद दर्जन एहलकार आके उठा के ले गए हैं, हालांकि वो शेख रशीद ने बताया कि इनको नहीं उठाया MNAs को। तीसरा जो है वो उन्होंने फिर ये भी एक्सपोज हो गए कि इनसे सड़कें बंद नहीं हुई, एहतजाज को कामयाब नहीं हुआ। चौथा ये है कि मौलाना के अपने सिर कारकुन थे, ना नून लीग आई ना पीपल्स पार्टी आई। और फिर 5वें नंबर पर शेख रशीद साहब ने जो वाज़ेह पैगाम दिया कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गई। और फिर साथ ही क्योंकि यहाँ पर बातें चलने लगी, इंडिया दे दिया गया, उनके फ़ौज को हम तलब कर रहे हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है OIC होनी है, रेड जोन है, हाई अलर्ट है, और क्रिकेट टीम क्रिकेट मैचेस के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको पता है पाकिस्तान में मौजूद है, और ये सारी सूरत हाल है। तो इस सारे तराजुर में उन्होंने कहा जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख रशीद साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने 6 बार कहा कि अदम एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है, इस तरह से उन्होंने 6 बार कहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि अदम एतमाद इनकी कामयाब नहीं होनी, बंदे इनके पास हैं नहीं, और ये जो है वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। और नून लीग जो है उन्होंने इसलिए इनको कहा कि ये आप कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं उन MNAs को जो जिन्होंने तहरीक इंसाफ उन्होंने हमारे साथ आना है, कि इनकी अपनी ये हालत है कि इनके मुआफ़िज़ीन को MNA समेत अगले ले गए हैं। तो कौन आएगा यहाँ पे एक ऐसे हालात में जब आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है कि वो डी चौक में इकट्ठे होंगे, 1000 कारकुनान इकट्ठे होंगे, चार्ज ने फुल वो इस वक्त जो है वो आप जोश मुल्क को देख रहे हैं, और वो बिल्कुल उन्होंने कहा है, और मैं आपको हवाला मुख्तलिफ वीडियोज़ में दे चुका हूँ, ज़ुबैर नियाज़ी की
اس ویڈیو کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جو لڑا ہوا ہے الیکشن، وہ اگر عمران خان سے اس موقع پہ غداری کرے گا تو ہم اس کے گھروں کا گھراؤ کریں گے اور اس دن بھی ہم ڈی چوک میں موجود ہوں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور میرے خیال ہے کہ حکومت کو جہاں جہاں کوئی قانون ہاتھ میں لے رہا ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ سارے حالات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دیگر ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔